हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं नोट मेकिंग फॉर क्लास 11th एंड 12th। नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नोट मेकिंग जो है बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट भी लगती है। और नोट मेकिंग के आपको जो है रूल्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक नोट्स, ये नोट्स कैसे बनाते हैं। तो रूल्स के बगैर आपको बहुत मुश्किल होगा करना, लेकिन आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो आज जो है नोट मेकिंग जो है हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है हाउ टू मेक नोट्स। तो इसमें पहला पॉइंट आता है रीड द पैसेज केयरफुली। जो पैसेज आपको दिया हुआ है उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें। एक बार समझ में आपको नहीं आता है तो उसको 2 बार पढ़ें। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है गिव ए हेडिंग टू योर वर्क। आपको जो नोट मेकिंग करनी है तो सबसे पहले आप उसको अपने वर्क को जो है हेडिंग दें कि क्या इसका हेडिंग होना चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए। द हेडिंग विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसीडरेशंस। जो हेडिंग होगा वो निम्नलिखित कंसीडरेशन पर आधारित होगा। पहला है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, कि पैसेज का जो मुख्य आइडिया क्या है, कि पैसेज कहना क्या चाहता है। सेकंड है फ्रेम में हेडिंग बेस्ड ऑन द मेन आइडिया। और फिर आप अपना जो हेडिंग देंगे वो मेन आइडिया पर बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो हेडिंग ऐसे ही लिख दिया हो। वो हेडिंग जो है उस पूरे पैसेज को डिस्क्राइब करने वाला होना चाहिए और हेडिंग जो है वो बिल्कुल सार्थक होना चाहिए जो मेन आइडिया को बताए। थर्ड है राइट इट इन द मिडल ऑफ द पेज। और वो जो हेडिंग आप लिखते हैं वो पेज के मिडल में लिखें, ना लेफ़्ट साइड में ना राइट साइड में, बिल्कुल मिडल में आएगा। उसके बाद है गिव सब हेडिंग्स। फिर आप जो है सब हेडिंग्स देंगे। जैसे आपने क्या किया, मेन हेडिंग दे दिया, उसके बाद आप जो है उस पैसेज के लिए सब हेडिंग्स देंगे। सब हेडिंग्स के अंदर जो है फिर आप पॉइंट्स ले सकते हैं। तो सब हेडिंग्स कैसे लिखते हैं। फर्स्ट, हाउ हैज़ द मेन आइडिया बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड। कैसे मेन आइडिया को प्रस्तुत किया गया है और विकसित किया गया है, यानी जो मेन आइडिया है वो कैसे प्रस्तुत हुआ है और कैसे विकसित हुआ है। सेकंड, आर देयर 2 और 3 सबॉर्डिनेट ऑब्लिक एसोसिएटेड आइडियाज़। क्या इस पैसेज जो आप पढ़ रहे हैं उसमें 2 या 3 सबॉर्डिनेट या एसोसिएटेड आइडियाज़ हैं। सबॉर्डिनेट जैसे आपको पता ही है जो उसमें अधीनस्थ हो जाते हैं, और एसोसिएटेड जो है तो संबंधित हो जाते हैं। थर्ड है फ्रेम सब हेडिंग्स बेस्ड ऑन दीज। तो इन सबॉर्डिनेट ऑब्लिक एसोसिएटेड आइडियाज़ जो हैं उसके आधार पर आप सब हेडिंग्स बनाएं। सब हेडिंग्स जो है आप 3, 4, 5 तक बना सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट्स आर टू बी नोटेड अंडर ईच सब हेडिंग। जो आप सब हेडिंग बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 4-5 सब हेडिंग आप बनाते हैं, तो हर एक सब हेडिंग के अंदर आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। वो आप ABC में भी कर सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 भी कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ में ऑल सब हेडिंग शुड बी एट ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन। सारे के सारे जो सब हेडिंग्स हैं वो मार्जिन से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर होने चाहिए। फिर है सिक्स्थ पॉइंट, इंडेंटिंग पॉइंट शुड आल्सो बी एट द सिमिलर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन। और जो जैसे बात हमने सब हेडिंग्स की करी, वैसे ही जो पॉइंट्स हैं वो भी जो है सिमिलर डिस्टेंस पर होने चाहिए मार्जिन से। फिर है सेवन्थ पॉइंट, डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेस। जब भी आप सब हेडिंग्स बनाते हैं तो फुल सेंटेंसेस नहीं लिखें। और एट्थ में आता है मेक यूज ऑफ एब्रीविएशंस, कि आपको जो है एब्रीविएशंस का जो है प्रयोग जो है करना चाहिए। ये बात तो थी हाउ टू मेक नोट्स की। अब हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए नोट मेकिंग करते वक्त, वो डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर नोट मेकिंग। फर्स्ट है select only the relevant data and include only the essential phrases from the passage।
केवल आप रेलेवेंट डाटा को सिलेक्ट करें और जो एसेंशियल फ्रेजेस हैं, जो आवश्यक फ्रेजेस हैं पैसेज से, उन्हीं को सम्मिलित करें। सेकंड पर चलते हैं, यूज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स को यूज करें। कंप्लीट सेंटेंसेस वुड नॉट बी एक्नॉलेज्ड एज नोट्स। कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे, उनको जो है नोट्स के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। द यूसेज ऑफ फुल सेंटेंसेस मस्ट बी अवॉइडेड। जो फुल सेंटेंसेस हैं उनके यूज को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पर चलते हैं, ओनली रियली सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल नीड टू बी इंक्लूडेड। केवल जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है फोर्थ, अवॉइड यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा। और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, उनको जो है अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ पर है, इट इज़ एसेंशियल टू गिव ए सूटेबल टाइटल टू नोट्स एंड मेंटेन प्रॉपर इंडेंटेशन। और ये आवश्यक है कि हम एक सूटेबल टाइटल दें पैसेज को और प्रॉपर इंडेंटेशन मेंटेन करें। ये बातें मैंने अभी आपको पहले बताई हैं। सिक्स्थ पर है, इट इज़ मैंडेटरी टू मेक एटलीस्ट 4 हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो इसके बाद जो है इट इज़ मैंडेटरी टू मेक एटलीस्ट 4 सब हेडिंग्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप हेडिंग तो देंगे ही, पैसेज को टाइटल तो देंगे ही। इसके बाद ये आवश्यक है कि आप 4 सब हेडिंग्स जो है बनाएं कम से कम, और उनमें जो है आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर है सेवेंथ, द समरी शुड बी ब्रीफ। बाद में जो है हमें उस पैसेज को समराइज भी करना होता है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है समराइज करने के लिए तो भी आप समराइज करेंगे, लेकिन समराइज के लिए रूल क्या है कि जो समरी जो है वो ब्रीफ में होने चाहिए। इट शुड बी मेड यूजिंग नोट्स प्रिपेयर्ड। जो नोट्स आपने बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि सबसे पहले आप उसको टाइटल देंगे और टाइटल जो है मिडल पेज में लिखेंगे, फिर आप सब हेडिंग्स लिखेंगे और सब हेडिंग्स में पॉइंट्स बनाएंगे। तो ये जो नोट्स, इसी को नोट्स कहते हैं। तो ये जो नोट्स आपने बनाए हैं उस पर जो है ये समरी बनेगी। उसके बाद इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट वन कीप्स इन माइंड द वर्ड लिमिट ऑफ द समरी। और जो समरी बनाई जाती है वो जो है जितना पैसेज है उसके 1/3 में बननी चाहिए और वर्ड लिमिट का ध्यान रखा जाना चाहिए। एंड स्ट्रिक्टली एडहियर्स टू द नोट्स। और ये जो है इसको स्ट्रिक्टली जो है ध्यान में रखना चाहिए। नोट्स में भी जो नोट्स बनाए हैं उसके हिसाब से फिर समरी बनेगी और वो वर्ड लिमिट का ध्यान रखा जाएगा। आगे है 8th पॉइंट, इट इज़ इसेंशियल टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 एब्रीविएशंस इन योर नोट्स। जो भी आप नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आप कम से कम 4 एब्रीविएशंस जो है नोट में शामिल करें। डोंट फॉरगेट टू ऐड ए फुल स्टॉप आफ्टर ईच एब्रीविएशन। और ये मत भूलें कि आपको जो है कि प्रत्येक एब्रीविएशन के बाद जो है फुल स्टॉप लगाना है। और ये जो एब्रीविएशंस हैं सामान्य होने चाहिए और इनको आसानी से पहचान लिया जाना चाहिए। ये पहचानने योग्य होनी चाहिए। ऐसी एब्रीविएशंस ना बनाएं जो कि पेपर चेक करने वाले को समझ में ही ना आए। 9th है, इट इज़ इसेंशियल टू प्रिपेयर ए की ऑफ एब्रीविएशंस। ये आवश्यक है कि आप एब्रीविएशंस की की बनाएं एंड एनक्लोज इट इन विद इन ए बॉक्स। तो जो भी आप की बनाते हैं एब्रीविएशंस की, उसको जो है बॉक्स में रखें। की ऑफ एब्रीविएशंस का मतलब यही होता है कि जैसे जो वर्ड है कोई, उसके लिए आपने एब्रीविएशंस जो है बनाई है तो उसको आपको जो है बॉक्स में रखना है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जांपल। ये है की टू एब्रीविएशंस। आपको कम से कम इस तरह से 4 बनानी है। यहाँ पर मैंने जो है 8 बना रखी हैं और फिर इसको जो है आप इसको बॉक्स में कर देंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद है आपका 10th पॉइंट, द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस राइटिंग स्किल इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये जो राइटिंग स्किल है नोट मेकिंग, इसकी जो प्रस्तुति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो शुरू में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो वो आपका बेटर होता जाता है और आपकी जो वोकेबलरी बेटर होती जाएगी तो आप नोट मेकिंग आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके लिए
नोट मेकिंग के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ पैसेज करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे जो है नोट मेकिंग बनाई जाती है, और समरी भी बताएंगे, और कैसे टाइटल बनाया जाता है वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल आप इन रूल्स को लर्न करें। तो यदि आपको नोट मेकिंग के रूल्स अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।